सब शूर सुयोधन साथ गए, मुर्दों से पटायह देश बचा है। ये युधिष्ठिर कह रहे हैं भीष्म के पास जाकर, सब शूर सुयोधन साथ गए, मुर्दों से पटायह देश बचा है। मृत वत्सला माँ की पुकार बची, युवती विधवाओं का वेश बचा है। मृत वत्सला माँ की पुकार बची, युवती विधवाओं का वेश बचा है। रस राग गया सुख शांति गई, जड़ता दुख दैन्य अशेष बचा है। विजयी के लिए यह भाग्य के हाथ में क्षार समृद्धि का शेष बचा है। विजयी के लिए यह भाग्य के हाथ में क्षार समृद्धि का शेष बचा है। अगली पंक्तियां देखिए, कविता है कि जिस दिन बोया गया रण बीच, युद्ध बीज साथ नहीं दिया मेरा मेरे दिव्य ज्ञान ने। युधिष्ठिर रो रहे हैं कि जिस दिन बोया गया रण बीच, युद्ध बीज साथ नहीं दिया मेरा मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ की शरासन ने अपनी कृपान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ की शरासन ने अपनी कृपान ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में अग्नि दिया भगवान ने। सबकी हिम्मती है पितामह वहां मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। सबकी हिम्मती है पितामह वहां मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। और फिर अपने पर आरोप लेते हैं कि हमने क्या क्या कहा, क्या क्या किया इस युद्ध भूमि में। तो अपने को कह रहे हैं कि मेरी आत्मा धिक्कारती है कि तूने क्या किया है सिंहासन को पाने के लिए। कि जब फूट पड़ी कुरुक्षेत्र की आग, तो कौन सा पाप नहीं किया तूने। जब फूट पड़ी कुरुक्षेत्र की आग, तो कौन सा पाप नहीं किया तूने। गुरु के वध के हित झूठ कहा, सिर काट समाधि में ही लिया तूने। गुरु के वध के हित झूठ कहा, सिर काट समाधि में ही लिया तूने। छल से गुरु राज की जांघ को तोड़ नया रण धर्म चला दिया तूने। छल से गुरु राज की जांघ को तोड़ नया रण धर्म चला दिया तूने। अरे पापी मुमूर्ष मनुष्य के वक्ष को चीर साहस लहू पिया तूने। पापी मुमूर्ष मनुष्य के वक्ष को चीर साहस लहू पिया तूने। और इसी विलाप के क्रम में वो कहते हैं कि जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और बात बनती जो मेरी आह से नहीं, या मेरी चाह से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय पितामह महाभारत न करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। तो भी हाय पितामह महाभारत न करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। तो इस तरह के विलाप जब युधिष्ठिर करते हैं, तो भीष्म जो सरसैया पर पड़े हैं और उस युग के वीरता के प्रतीक हैं, उन्होंने कुछ पंक्तियां कही हैं। सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसे सेलेक्ट करके आपके लिए दे रहा हूं। ये पंक्तियां भी बहुत प्रेरणादायी हैं। भीष्म कहते हैं, जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का। शिव का पदोदक ही पेय, जिनका है राह चखा ही नहीं, जिन्होंने स्वाद हला हल्का। जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का। शिव का पदोदक ही पेय, जिनका है राह चखा ही नहीं, जिन्होंने स्वाद हला हल्का। जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं छलका। जिनको सहारा नहीं भुज के
प्रताप का है बैठते सहारा किए वे ही आत्मबल का, जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है बैठते सहारा किए वे ही आत्मबल का। और एक प्रकरण को भी सुन लेते हैं कि जंगल में देख यस्ति पुंज मुनि पुंगवों का। जंगल में एक प्रकरण है कि जंगल में श्री राम भगवान ने मनुष्य की हड्डियों का पहाड़ देखा और कहा कि ये इतने इंसानों की हड्डियां कहां से हैं। तो ऋषियों ने बताया कि असुर आते हैं, हम सभी ऋषि महात्माओं को खाकर हड्डियां फेंक देते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी से असुरों का विनाश होगा। सीता जी ने कहा कि मारना जरूरी है क्या, समझाइए उनको, समझा बुझा करके इंसान बनाइए। ये प्रकरण देखिए कि जंगल में देख अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का दैन्य वध गाथा लिया प्रण जब राम ने। पतित समूह के सुधार का उपाय एक शस्त्र ही है, पूछा था कोमल मना वाम ने। पतित मनुष्य के सुधार का उपाय एक शस्त्र ही है, पूछा था कोमल मना वाम ने। नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप त्याग से भी, उत्तर दिया था घनश्याम ने। नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप त्याग से भी, उत्तर दिया था घनश्याम ने। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। इसी पर आप लोगों ने दिनकर की ये पंक्तियां पढ़ी होंगी कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ये लंबा प्रकरण है, अंतिम सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र की बिल्कुल अंतिम पंक्तियां हैं। भीष्म ने जो उम्मीद